नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी की ए टू जेड बैच में। ठीक है, ए टू जेड बैच में हम लोग 3 क्लासेस कर चुके थे टाइम एंड वर्क की, और आज हम लोगों की टाइम एंड वर्क की चौथी क्लास है। अगर आप लोगों ने पहले की क्लासेस 3 क्लासेस नहीं देखी हैं, ये क्लास खत्म होने के बाद स्क्रीन पे आपको तीनों क्लास मिल जाएंगी, जिन पे आप क्लिक करके एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का हम लोग पहले वाले क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कुछ भी चीज पाने से ना, कुछ भी चीज पाना हो आपको तो उसकी इच्छा से नहीं मिलता है, उसके लिए जिद्द करना पड़ता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्लाइड में दिख ही रहा होगा। जैसे एक आदमी के 3 पुत्र हैं, पहला पुत्र तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पुत्र हैं, पहला और दूसरा पुत्र 24 और 36 दिनों में पूरा काम को कर लेंगे। ठीक है, और वह आदमी उसी काम को 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को कर सकते हैं, उतने ही समय में वह आदमी उनसे दुगना काम कर देगा। मतलब कि उसके तीनों पुत्र मिलके किसी काम को 2 घंटे में कर रहे हैं, तो वो आदमी अकेला उस काम को 1 घंटे में कर देगा। मतलब कि उसकी क्षमता तीनों पुत्र से दुगनी है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। और फिर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उतने ही समय में वह उससे दुगना काम करता है तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में कर देगा। मतलब कि जो तीसरे वाले पुत्र के बारे में कुछ नहीं बताया उन्होंने, ये काम कितने दिनों में कर रहा है, क्या कर रहा है। वो पुत्र, तीसरा वाला पुत्र मतलब कि सी वाला पुत्र कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तीसरे वाले पुत्र की क्षमता। तीसरे वाले पुत्र की क्षमता कितनी है, तीसरे वाले पुत्र की क्षमता कैसे निकालेंगे देखिएगा आप लोग, है ना। पहले तो हम निकालेंगे आदमी की क्षमता। आदमी की क्षमता जितनी होगी उसकी आधी तीनों पुत्र की क्षमता होगी। देखेंगे क्या करते हैं, आइए। पहला क्या बोला है, पहला पुत्र और दूसरा पुत्र, ए बी और आदमी है ये मैन। ठीक है, पहला वाला कितने दिनों में काम कर रहा है, 24 दिन में। दूसरा वाला काम कर रहा है 36 दिनों में। और आदमी काम कर रहा है 3 सही 3/11। 3 सही 3/11 को 36/11 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 11 3 33 और 3 36, 36/11। आदमी काम कर लेगा 36/11 दिनों में। ठीक है, फिर उसके आगे बोला गया है जितने समय में जो आदमी काम करेगा उससे तीनों पुत्र दुगना समय लेंगे। मतलब कि आदमी की जो क्षमता है ना काम करने की, पुत्रों से दुगनी है। तो बताइएगा 36 36, ठीक है, और 24 का एलसीएम कितना होगा, 36 या 30 पुत्र, हाँ 36 है। 36 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा। ऊपर मैंने पहली क्लास में आपको बता चुका हूं, कभी भी एलसीएम लेंगे तो अंश का ही लेंगे, हर का नहीं लेंगे। कभी भी ना इसमें एलसीएम लेंगे टाइम एंड वर्क में तो अंश का लेंगे, हर का नहीं लेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, वो आपको पहले वाली क्लासों में बताया गया है। इस क्लास को लेने के बाद उन क्लासों को जरूर ले लें, जिससे कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 72 72, 24 दिया 72 और 36 दूनी 72 प्लस 36 दूनी 72। इसको इसको कर डिवाइड करेंगे, 72/36/11, ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 11 ऊपर इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आदमी की क्षमता है 22, ए वाले पुत्र की क्षमता है 3, बी वाले पुत्र की क्षमता दी है इसने कितनी, 2। देखिए, ए वाले पुत्र की क्षमता है 3, बी वाले पुत्र की क्षमता है 2 और आदमी की क्षमता है 22। तो तीनों पुत्र की क्षमता कितनी होनी चाहिए थी, जब आदमी की क्षमता 22 दी गई है, आदमी की क्षमता 22 दी गई है, तो ए बी सी की 11 होनी चाहिए थी। इन दोनों की कितनी है, ए प्लस बी की कितनी है, 5 है, 5 है। ए प्लस बी की 5 है, तो सी वाले को भी जोड़ेंगे ना, सी वाले को भी जोड़ेंगे तो सी वाला कितना काम कर रहा होगा, तो सी वाला काम कर रहा होगा, सी वाले की क्षमता होगी 6। तभी तो 6 और 5 11 हो जाएगा।
तो सी वाले की क्षमता हमको पता चल गई है, सी वाले की क्षमता है 6। 72 काम को 6 की क्षमता से किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दिन। 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा, सी वाला सही है। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए पहला पुत्र 24 दिन में काम कर रहा है, दूसरा पुत्र 36 दिन में काम कर रहा है उस काम को पूरा, 72 काम को, और आदमी 36/11 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब इनकी क्षमता क्या क्या है देखते हैं हम लोग। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया जितनी आदमी की क्षमता है, जितनी आदमी की क्षमता है उससे आधी तीनों पुत्र की क्षमता है। मतलब कि आदमी की क्षमता 100 होगी तो तीनों पुत्र की क्षमता मिला के 50 होगी। अगर तीनों पुत्र की क्षमता 50 है तो आदमी की क्षमता 100 होगी, दुगना है आदमी तीनों पुत्रों से। ठीक है, ए वाले की क्षमता 3 है, बी वाले की क्षमता 2 है और आदमी की क्षमता 22 है। ठीक है, और हमको सी के बारे में कोई डिटेल ही नहीं दी गया है, तीसरे पुत्र के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो तीसरे पुत्र के बारे में हमको निकालना था। तो हमने क्या किया है, पहले आदमी की क्षमता 22 है तो तीनों पुत्र की 11 होनी चाहिए थी। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 11 होनी चाहिए थी। ठीक है, 11 होनी चाहिए थी। तो ए की हमें दे दी गई है 3, बी की हमें दे दी गई है 2, तब भी 11 नहीं हो रहा है। तो सी वाले की 6 होगी ना, तभी तो 11 होगा जाके। सी वाले की 6 होगी, तो सी वाले की क्षमता हमको पता चल गया 6 है। और टोटल काम क्वेश्चन में पूछा गया है, सी वाला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो सी वाला 72 काम करना है, टोटल काम 72 है, तो सी वाला 6 काम कर रहा है एक दिन में, तो 12 दिन में पूरा काम कर पाएगा सी वाला। ठीक है, 72 को काटेंगे, 6 ढाई 60 और प्लस 12 बचा, 6 दूनी 12, 10 और 2 12। ये आंसर हो गया हमारा पहले वाले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए तो कमेंट्स में एक यस जरूर लिखें, नहीं समझ में आए तो एक नो लिखें। चलिए इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देते हैं, इसको पढ़िए आप लोग तब तक, और जिसको ये समझ में नहीं आया एक बार ध्यान से देख लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या वीडियो को पॉज कर लें। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, और इससे पहले हम लोग 11-12 क्वेश्चन कर चुके हैं 3 क्लासेस में। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेके साइड हो जाते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन से मेरे स्टूडेंट, एक आदमी, ठीक है, और 3 औरत प्लस 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जबकि 2 आदमी 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और 2 आदमी 3 औरत उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 5 आदमी 16 बच्चे उसी काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि घंटे में कितने समय में पूरा कर सकते हैं, मतलब समय पूछा है ना, उस घंटे में दिया तो हमको घंटे में समय निकालना पड़ेगा। चलिए बताते हैं इसको और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना है, 13 करा देते, 14 नंबर क्वेश्चन होगा, है ना, इस क्लास का दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए अभी नहीं पढ़ा हो तो वीडियो पॉज करके जरूर क्वेश्चंस की लैंग्वेज को जरूर समझें। क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन मुश्किल होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक आदमी 4 बच्चे 3 औरत। चलिए भैया, एक आदमी है, एक मैन है। चलिए यहां तक देख, आप सभी को पहले ये देख जाते हैं। एक मैन है प्लस 4 बच्चे हैं प्लस 3, कितने बच्चे औरत हैं, 3 औरत हैं, 3 वुमेन है। फिर ऐसी क्वेश्चन में आगे बोला गया है, 2 बच्चे, 2 क्या है, 2 आदमी है 8 बच्चे हैं। ये तीनों मिलकर कितने घंटे में काम कर रहे हैं, 96 घंटे में, और 2 आदमी प्लस 8 बच्चे कितने घंटे में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला गया 80 घंटे में। चलिए 80 घंटे में कर रहे हैं।
फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है 2 आदमी और 3 औरत 120 घंटे में उस काम को कर रहे हैं। 2 आदमी 2 प्लस 3 उस काम को 120 घंटे में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए कमेंट में सभी लोग। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा कमेंट्स में बताएं सभी लोग। 480। ठीक है। 5 इसका क्षमता हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 6, इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, इसकी हो जाएगी 5, इसकी ठीक। 3 एक औरत नहीं, एक आदमी 4 बच्चे 3 औरतों की क्षमता है 5। ठीक है, और 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता है 6, और 2 आदमी 3 औरतों की क्षमता है 4। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता कितनी है 6 है, तो एक आदमी 4 बच्चों की क्षमता कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, मतलब कि इन दोनों एक आदमी 4 बच्चों की क्षमता 3 हो जाएगी। यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें एक आदमी 4 बच्चे 3 औरतों की क्षमता 5 दी गई है, तो हमको पता चल चुका है यहाँ से एक आदमी 4 बच्चों की क्षमता 3 है, तो एक औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। 3 औरतों की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। अब हमको यहाँ पे पता चला है 3 औरतों की क्षमता 2 है, तो यहाँ पे 3 औरतें दी गई हैं, 3 औरतों की क्षमता 2 है, तो 2 आदमियों की क्षमता कितनी हो जाएगी कमेंट्स में बताएं सभी लोग। इन दो आदमी 3 औरतों की क्षमता 4 है, तो 3 इसमें से 3 औरतों की क्षमता 2 है, तो 2 आदमियों की क्षमता कितनी बच जाएगी 2 बच जाएगी, 2 बच जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा हमको पता चला 2 आदमियों की क्षमता 2 है, तो यहाँ भी तो 2 आदमी है, यहाँ पे 4 आदमी तो है नहीं, तो इनकी भी 2 हो गई है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन इसमें दिया गया है 2 आदमी 8 बच्चों की क्षमता 6 है, और इसमें से हमें पता चल चुका है 2 आदमियों की क्षमता 2 है, तो 8 बच्चों की क्षमता कितनी हो जाएगी, कितनी बची अब इनके लिए 4। चलिए, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 5 आदमी 16 बच्चे उसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर पाएंगे। क्वेश्चन बोला गया है 5 आदमी 16 बच्चे, 5 मैन प्लस 16 उसी काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, कितने समय में पूरा कर पाएंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, पहले एक आदमी की निकालने क्षमता कितनी है और एक बच्चे की क्षमता निकालने कितनी है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 आदमियों की क्षमता 2 है, तो एक आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और 8 बच्चों की क्षमता 4 है, तो एक बच्चे की क्षमता कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। 8 की जब 4 है, 8 का आधा है, तो 1 का कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब तो एक आदमी की क्षमता 1 है, तो 5 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 5। और 16 बच्चों की क्षमता कितनी हो जाएगी 16 की आधी, क्योंकि एक बच्चे की आधी क्षमता है, तो 16 की आधी कितनी हो जाएगी 8। कितना हो गया टोटल, इनकी क्षमता कितनी हो गई है 13। इन सबकी क्षमता कितनी हो गई है टोटल 13, मतलब कि 5 आदमी 16 बच्चों की क्षमता है 13, और काम करना है 480, काम करना है 480। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास 36, ठीक है 40, 36 सही 12/13 और 45। चलिए रखते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। टोटल वर्क है हमारे पास 480,
और इनकी सबकी क्षमता है 13। ठीक है, 13 3 39 30, तो ये हो गया है। बचा कितना हमारे पास? बचा हमारे पास कितना? 90। तो ठीक है, 36 सही 12/13, ऑप्शन सी वाला आंसर हमारा। ऑप्शन सी वाला हमारा आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ जाए सबको। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। समझ में आया है तो दूसरा यस लिखना, नहीं समझ में आया तो दूसरा नो लिखना। बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको देख लीजिए, समझ लीजिएगा। तब तक स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा। जिसको समझ में आ गया वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, और जो नहीं समझ में आया जिसको, वो इसको देखिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाने से पहले तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। समझ रहे हो ना? मैं ए हूं और आप बी हैं। आप, मेरा नाम ए है और आपका नाम बी है। मेरी कार्य क्षमता बी वाले से 40% अधिक है, मतलब कि आपकी कार्य क्षमता 100% है, तो मेरी कितनी हो गई? 140। ठीक है, वे मिलकर पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं, तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे? क्वेश्चन से बोल रहा है तो अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। चलिए मिटाते हैं क्वेश्चन, फिर करते हैं हम लोग इसको। और नहीं समझ में आए तो बताइएगा जरूर, और क्लास अच्छी लगे उन्हें अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिए क्लास को, जिससे कि हर किसी का फायदा हो सके। देखिए ये क्वेश्चंस देखिए इसको ध्यान से। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी बी से 140% नहीं, 140 नहीं 40% अधिक है। ए है प्लस बी है। बी से ए को हम बी को हमने मान लिया है 100। ठीक है, बी की कार्य क्षमता 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी? 40 अधिक है तो 140। ये 140% हो जाएगा, ये 100% इनकी क्षमता है। ये इनकी क्षमता है, तो इनको कट कर देंगे। कितना हमको रेशियो मिल जाएगा क्षमता का? 7 और 5, 7 और 5, 7 और 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? दोनों मिलकर काम को, वे मिलकर काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे? मैंने आपको बताया ना, क्षमता समय का सीधा उल्टा होता है। ठीक है, तो इन दोनों की, ये दोनों कितना काम करेंगे? 25 दिनों, 15 दिनों में कितने काम कर लेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 12 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो टोटल काम कितना है? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 है काम और 15 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। एक दिन में 12 काम कर रहे हैं और 15 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 180। टोटल काम 180 है। टोटल काम 180। अब रह क्या गया क्वेश्चन में? सब निकल गया है। पहला वाला ए वाला कितना काम, ए वाले की क्षमता है, टोटल काम है 180 और ए वाली की क्षमता है 7। ठीक है ना, इसको कट कर देंगे तो ये निकल जाएगा कितने दिनों में ये काम कर पाएंगे। और बी वाले ऐसे, बी वाले का टोटल काम है 180 और क्षमता है इनकी 5। क्षमता है इनकी 5। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 25 सही 2/7 और
36 दिन, ठीक है। 15 दिन, 20 दिन, और सी वाला है 20 दिन और 25 सही 5/7 दिन, 20 दिन और 15 दिन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? 25 सही 2/7, कट करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा 36, 18 का दुगना कर देंगे 36, ऑप्शन कौन सा वाला सही है हमारा? ए वाला। समझ लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया है देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से, जब देखा जरूर करिएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, समझ में आता है तो 3 नंबर यस लिखिएगा, बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और यस या नो लिखिएगा, नहीं समझ में आता तो नो लिखिएगा। और जो जो कमेंट में आपसे पूछता हूँ तो वो बताया जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको पढ़िए और जिसको नहीं समझ में आया वो देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में देखें, आराम से समझें। नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, है ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक। इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है, अलग नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए इसको, ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, तब वे पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए की जो कार्य क्षमता है यहाँ पे 140, इसकी 40% अधिक थी, तो दूसरे क्वेश्चन में 50% अधिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में तब वे दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं, यदि एक अकेला पूरे काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन को जरूर अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन अच्छे, बस थोड़ा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा अलग है। एक बार कोशिश करिएगा, देखिएगा, है ना। चलिए मिटाते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए क्वेश्चन में बोला है ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता है, अरे अल्लाह गर्मी बहुत हो रही है, लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है इसलिए बहुत गर्मी होती है। बी ए की क्षमता बी से 50% अधिक है, क्षमता इसकी 100 मान ली है, 100%, तो इसकी 150%। इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 और ये 2। इनकी क्षमता हो गई, ए की 3 हो गई है, बी की 2 हो गई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने पूछा दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगे पूरा, ठीक है। और तब की यदि ए वाला है पूरे काम को 25 दिन में समाप्त करता है। ए की क्षमता है, टोटल वर्क निकालते हैं हम लोग, है ना। टोटल वर्क निकालना हम लोगों को, टोटल वर्क है हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हमको पता है ए वाला 3 काम करता है एक दिन में और पूरा दिन काम 25 दिन में समाप्त कर देता है। ए वाला एक दिन में 3 काम कर रहा है और पूरा काम 25 दिन में समाप्त कर रहा है। देखिए 25 दिन में समाप्त कर रहा है ना, हाँ 25 दिनों में समाप्त कर रहा है। टोटल काम कितना हो जाएगा, आप ही दिमाग लगाइए। एक दिन में कोई आदमी
3 काम कर रहा है, या मान लीजिए एक दिन में 25 काम कर रहा है, तो 3 दिन में 75 काम कर देगा, या एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 25 दिन में 75 काम कर देगा। ये इसमें है 75 काम कर रहा है, मतलब कि टोटल वर्क हो गया 75। टोटल वर्क हो गया 75। टोटल वर्क कितना हो गया 75। तो ये दोनों ए प्लस बी मिलकर कितना कितना काम कर रहे हैं, इनकी क्षमता कितनी है 5। इनकी क्षमता कितनी है दोनों की 5, और टोटल काम है 75। टोटल वर्क है 75। टोटल वर्क 75 है, इन दोनों की क्षमता है 5। कितना हो जाएगा 15 75 15। इसका आंसर हो जाएगा 15 दिन। कौन सा ऑप्शन सही है 15 डेज, बी वाला। बी वाला देखिएगा, समझिएगा इसको, फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराते हैं। 200% अधिक, चलिए इसको करेंगे फिर हम लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा है, उसको समझिए, देखिएगा, और जिसको ये समझ में नहीं आएगा ध्यान से देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करा दिए हमने भी, 3 से 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, और हो सकेगा क्लास 1-1 घंटे की। क्वेश्चंस को समझना जरूरी है, ये नहीं होता है कितना क्वेश्चंस किया, आप 2 क्वेश्चन समझो ना, उसी 2 क्वेश्चंस को अच्छे से समझो तो उसके तरीके के सभी क्वेश्चंस आप कर लोगे, ये होता है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा है, उस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है ए की कार क्षमता 20 से 200% अधिक है, मतलब कि यहाँ 50% अधिक थी, वहां पे यहाँ पहले वाले में 40% अधिक थी, तो 100 की जगह 140 हो जा रहा था, है ना। यहाँ 50% अधिक है, तो यहाँ पे 100 की जगह 150 हो गया था। अब 200% अधिक है, तो 100 की जगह 300 हो जाएगा, यही फर्क आ जाएगा बस क्वेश्चन में। हाँ 300% अधिक है, जबकि ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है। ये किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है, तो मिलकर ये पूरा काम कितने समय में करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, एक बार पढ़िएगा, इसकी लैंग्वेज को समझिएगा, 2 मिनट। चलिए करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ए वाला है, बी वाला है। ए वाला बी वाले से 200% अधिक है, बी वाले को 100% मानते हैं, तो ये 300% हो जाएगा। इनको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:1 क्षमता हो गई इनकी क्षमता कितनी हो गई 3:1। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जबकि किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है ए वाला। ठीक है, 30 दिन कम समय लेता है ए वाला, तो ए वाले की क्षमता कितनी ज्यादा है 20 से, ये 20 से कम समय लेता है, तो ए वाले की क्षमता भी तो ज्यादा है, तभी तो कम समय ले रहा है। कितनी क्षमता ज्यादा है, 2 क्षमता ज्यादा है। 2 क्षमता ज्यादा है, तब 30 दिन ज्यादा कम समय लेता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, 2 क्षमता ज्यादा है तब 30 दिन कम समय लेता है, तो 2 बराबर 30 यूनिट, 2 बराबर 30 यूनिट मान लेते हैं यहाँ पे, 2 बराबर 30 यूनिट, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालेंगे, तो 1 बराबर 15 यूनिट हो गया है। इसको मिटा देते, एक बार आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, है ना, बस आपको 1 बराबर 15 यूनिट हो गया है, 1 बराबर 15 के हो गया है, 15 काम हो गया है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो गया
ए वाले की क्षमता कितनी है 3, और एक 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 यूनिट बनाना कितना हो गया 15, 3 इंटू 15 कर देंगे, 3 इंटू 15 इक्वल टू 45 डे में टोटल काम हो गया 45, टोटल काम हो गया 45। समझिए, जब कोई बंदा एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 15 दिन में 45 काम कर लेगा ना। या मान लीजिए एक दिन 3 घंटे काम कर रहा है तो 15 दिन में 45 घंटे काम कर लेगा ना, कैसे भी मान लीजिए आप लोग, है ना। 45 घंटे में 45 काम करना है इन लोगों को, और इन लोगों की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है 4। ए वाले की 1 है, बी वाले की नहीं, ए वाले की 3 है और बी वाले की 1 है, तो कितना हो गया 4। तो रेशियो कितना हो जाए, तो टोटल कितना समय लगेगा, 4 है 40 और प्लस 4 बचा 11, ये कट हो गया, बचा रिमाइंडर में 1/4, 11 से ही 1/4 दिन लेंगे, 11 से ही 1/4 दिन समय लग जाएगा। चलिए समझ लीजिए फिर से, देखिए ए वाला है 200% का समय, 200% अधिक काम करता है बी वाले से, 300 हो जाएगा, ए वाला 1 हो गया, ठीक है। ए वाला कम समय लेता है बी वाले से, कितना 30 दिन, 30 दिन कम समय लेता है, क्यों लेता है, वो ज्यादा काम करता है, वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, दो ज्यादा मेहनत कर रहा है तो 30 दिन कम समय ले रहा है, तो एक ज्यादा मेहनत करेगा तो कितने दिन से ज्यादा लेगा, 15 दिन। तो वो 3 काम कर रहा है 15 दिन तक, ठीक है। तो इनको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, इसकी टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 दिनों तक काम करेगा, 15 दिनों तक काम करेगा तो कितना हो जाएगा 45 टोटल काम मिल गया हमको, टोटल काम मिल गया है। तो हमसे क्या बोला, ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में काम समाप्त करेंगे, तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 4। तो टोटल काम कितना है 45 तो कट करेंगे 11 से 1/4 दिन, ठीक है। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया चौथा वाला क्वेश्चन तो लिखिएगा 4 यस या 4 नो। इसी तरह प्रॉपर क्लास में आइएगा आप लोग, शाम को 8 बजे आपको क्लास अपलोड हो जाएगी डेली प्रॉपर, ठीक है। और A to Z बैच से जुड़े रहिएगा और अपने सभी जानने वाले दोस्तों को शेयर कीजिएगा इस क्लास को, जिससे कि और भी क्लास में स्टूडेंट्स आए जो कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और क्लास को और लंबा पढ़ा सकें। ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएंगे उस दिन क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए धन्यवाद क्लास को लेने के लिए।